हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लेकर के आए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1। यहाँ पे क्या रहेगा 5.1 रहेगा, ठीक है ना। 5.1 यानी कि कंटिन्यूटी में हमने सवाल नंबर 10 तक लगा लिया है, कॉन्सेप्ट देख लिया है। अगर आप वीडियो पे मतलब चैनल पे नए आए हो तो जाके पहले कॉन्सेप्ट को लिख लो। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत टफ चीज़ चल रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दो कि हमको समझ में आ रहा है। तो बिना लेट करे शुरू करते हैं। सवाल नंबर 11। आपको लिमिट लेना सब आता है ना, मतलब कि इस पर चेक क्या करना है कि दिए गए पॉइंट पर फंक्शन सतत है कि असतत है, आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो देखो फंक्शन है लिखा है ना, इसको 3 भागों में बांटना है। देखो ए क्या है, पहले इस फंक्शन को पढ़ो बढ़िया से। फंक्शन जो है ना वही है, अभी यही है। फंक्शन 2 प्रकार से डिवाइड है, यानी कि जब x का मान 2 से बड़ा हो रहा है तो फंक्शन ऐसे लेना है, और जब x का मान 2 से छोटा है तो फंक्शन ए वाला लेना है, और जब 2 के बराबर तो फंक्शन ए वाला लेना है। तो तीनों लिख लेते हैं पहले आराम से। x बराबर 2 पर एफ एक्स क्या है, ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 3। LHL में आओगे यानी कि x छोटा है 2 से, तब फंक्शन क्या आएगा, तब ये वाला आएगा, यही वाला है। RHL लोगे यानी कि x बड़ा है 2 से, तो फंक्शन क्या है हमारा, तो हमारा x स्क्वायर प्लस का 1 आएगा, ठीक है ना। तो देखो अब x और 2 पर पहले फंक्शन का मान चेक करते हैं। x बराबर 2 पर फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, f2 बराबर 2 का क्यूब। यहाँ भी अगर 2 रखते हो तो यहाँ भी x में 2 रखना पड़ेगा ना, माइनस 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 में 3 कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और x बराबर 2 पर LHL निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो पीछे जरूर देख के आओ, बहुत नायाब तरीका बताया गया है। मैं कितना बार चलाऊंगा एक ही बात को। 2 माइनस f(x) बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h। अब देखो जरा, जब 2 माइनस यानी कि LHL में फंक्शन ये वाला काम कर रहा है तो f 2 माइनस h का मान यही देगा हमको, यही देगा। यानी कि f जहाँ पे x है वहाँ पे 2 माइनस h, इधर भी क्या हो जाएगा 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3। यानी कि इसके स्थान पे हम यह लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3। अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यानी कि 3 दूनी 6, और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 2 माइनस क्या हो जाएगा h, और माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैं इस बात को लगाता हूँ इधर, ठीक है ना। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 8 माइनस h का क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 6h, अरे 6 दूनी 12 h हो जाएगा, नहीं माइनस का क्या हो जाएगा 12h, और प्लस का क्या हो जाएगा 6h का स्क्वायर माइनस का 3। अब h ना टूटने वाला ना फूटने वाला, अब h की वैल्यू 0 पुट कर लो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 a भी 0 माइनस का 3, ये कितना आ गया 5 हमारा। यानी कि हमारा LHL कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या निकालेंगे, x बराबर 2 पर RHL, x बराबर 2 पर क्या निकालेंगे RHL, तो क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h। अब देखो 2 प्लस के लिए फंक्शन हमारा a वाला है, तो x स्क्वायर प्लस 1 पुट कर लो, यानी कि f, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस h। जहाँ जहाँ x है वहीं खाली चेंज करेंगे, बाकी उसे उतार देंगे। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 4 धन h का स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1, अरे 2 दूनी 4h होगा ना, a धन b का होल स्क्वायर है। तो अब क्या देख रहे हो, h की वैल्यू पुट कर लो। h जब कटने पिटने वाला टूटने फूटने वाला ना होता है, h की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा 4 धन 1 5। यानी कि हम क्या बोलेंगे, x बराबर 2 पर फंक्शन का मान, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट,
और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ रहे हैं, अतः यहाँ पे x बराबर 2 पर फंक्शन क्या है, सतत है। और यहाँ पे असतत का कोई पॉइंट हमारे पास नहीं है, यहाँ पे असतत का कोई पॉइंट हमारे पास नहीं है। सवाल आप लगा चुके होगे, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताओ यस सर हमको समझ में आ रहा है, तब हम आपके लिए और बेहतर कुछ कर पाएंगे। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में पहले बताना पड़ेगा कि हमारा हो रहा है, नहीं हो रहा है तो भी बता दो भैया क्या दिक्कत है, ठीक है ना। और अगर नहीं दिक्कत है तो भी बता दो यस सर हमको समझ में आ रहा है। तो चलते हैं सवाल नंबर बच्चों 12वें पे, देखते हैं सवाल नंबर 12वां क्या कहता है। तो देखो 12वां क्या कहता है सवाल नंबर 12वां है f(x) बराबर x पे 10-1 और x का स्क्वायर यह कब है, x छोटा बराबर 1 से और x बड़ा है किससे, 1 से, ठीक है ना। देखो सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन हम बोलेंगे, 1 मिनट पहले सवाल को थोड़ा मिला लिया जाए। 3 बार में टूटा है फंक्शन x बराबर 1 पर, फंक्शन क्या है हमारा, ये हो जाएगा x पे 10-1 और जब x छोटा है 1 से, यानी कि आप बात कर रहे हो LHL की, तब फंक्शन हमारा क्या है, हमारा फंक्शन है x पे 10-1 और जब x बड़ा है 1 से तो फंक्शन क्या है हमारा, ये वाला x का स्क्वायर। अब देखो सवाल लगाते हैं, x बराबर 1 पर फंक्शन का मान, फलन का मान क्या आएगा, f1 बराबर, यहाँ पे पुट कर लो, दोनों पक्षों में 1-1 पुट कर लो तो कितना आएगा, 1 पे घात कुछ भी हो नहीं आएगा, ये घट जाएगा, 0 आएगा। LHL की बात करी जाए तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस f1 माइनस h, यानी कि इसमें वाला फंक्शन काम करेगा, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे 1 माइनस h रखोगे, 1 माइनस h पे 10-1। अच्छा आप देखो ज़रा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस h पे 10-1। एक बात देखो, बहुपदी फंक्शन है, क्या है, बहुपदी फंक्शन है ना, बहुपदी फंक्शन में इसको 10 पे घात 92 थ्योरम लगा के तोड़ सकते हो। कितना आसान सवाल है यहाँ पे ना, इसको पुट कर दो वैल्यू तब भी हो जाएगा आराम से, कोई बहुपद होने के नाते मैं यह काम कर रहा हूँ, यह भी 0 आ जाएगा। देखो RHL निकालते हैं, RHL क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू, ये वाली बात हर जगह काम नहीं करती, बहुपद में जब नॉर्मल फंक्शन तब काम करेगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, f(x) बराबर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, यानी कि अब की बार हमारे यह फंक्शन है, यानी कि f1 प्लस h बराबर 1 प्लस h का स्क्वायर, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसके स्थान पर जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 पुट को चाहे तोड़ के कर लो, 0 पुट करोगे तब भी 1 का स्क्वायर आएगा, तोड़ लो तभी देख लो कितना आता है, लिमिट h टेंस टू 0 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, h की वैल्यू पुट करो, 0 हो जाएगा, बचेगा 1। तो क्या देख रहे हो, x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू 0 आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया है, बट राइट हैंड लिमिट 1 आया है ना, अतः x बराबर 1 पर फंक्शन क्या है, असतत है, यानी कि x बराबर 1 पर फंक्शन का हमारा है असतत है, ठीक है ना। इस सवाल को मिटाते हैं, चलते हैं सवाल नंबर 13वां पे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख दो यस सर हमको समझ में आ रहा है, नहीं लिखोगे तो लाइक फटाक से कर दो, अभी कुछ तो कर दो फटाक से। देखो सवाल नंबर क्या है, 13 क्या कहता है, 13 कहता है f(x) बराबर, सवाल नंबर 13 क्या है, f(x) बराबर, ऐसे लिखा है x प्लस 5 और क्या लिखा है x माइनस 5। तो अब देखो क्या लिखा है, x छोटा है बड़ा बराबर 1 से, x बड़ा है 1 से। अब मैं वो 3 बातें लिखूंगा नहीं, सीधे बोलो, x बराबर 1 पर फलन ये वाला है ना, क्या हो जाएगा x प्लस 5, 1 रख के देख लो, f1 का मान क्या आएगा, 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। x बराबर 1 पर मतलब कि आप LHL निकालो तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, यहाँ पे f रहेगा। अब फंक्शन हमारा कौन सा वाला है, यही वाला है ना, देखो जब छोटा होगा तब भी यही होगा, f(x) बराबर क्या, x प्लस 5, तो यहाँ पे 1 माइनस h रखना है ना, 1 माइनस h, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस h प्लस 5, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसके स्थान पे हो जाएगा 1 माइनस h प्लस 5, h की वैल्यू पुट करो, ले अभी 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और x बराबर 1 पर हम चेक करते हैं RHL चेक करोगे तो फिर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस
एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच, यहाँ पे एफ रहेगा। अब क्या हो गया हमारा, यहाँ पे देखो अब ये फंक्शन ये वाला है ना, तो हम एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे। अब देखो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स माइनस 5, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस एच है, तो 1 प्लस एच माइनस 5, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच माइनस 5। एच की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा आपका माइनस का 4 आएगा, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, एक्स बराबर 1 पर फंक्शन का मान 6, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आया है, बट राइट हैंड लिमिट 6 नहीं आया, यह तो -4 आ गया ना। तो एक्स बराबर 1 पर फंक्शन है अभी क्या है, असतत है, ठीक है ना। जब तीनों बराबर नहीं आएंगे तो फंक्शन क्या है, असतत है। लिख लो अपना कहीं कॉर्नर में कि चूंकि एक्स बराबर 1 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यह फंक्शन एक्स बराबर 1 पर क्या है, असतत है। अब देखो सवाल नंबर अगला 14वां नंबर सवाल क्या कहता है, एफ एक्स बराबर ये लिखा है ना 3 4 5, क्या लिखा है 3 4 5 लिखा है, और यहाँ पे फंक्शन कैसे दिया गया है, 0 बराबर छोटा बराबर x छोटा बराबर 1 यक्ष 3, और क्या लिखा है 3 ऐसे 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 क्या लिखा है 10 लिखा है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि फलन f के सतत पर विचार कीजिए जहाँ फलन निम्नलिखित के द्वारा क्या है, परिभाषित है। अब विचार करना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी नहीं है और आपको भी नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे कितने पॉइंट हैं बच्चों, हमारे पास देखो यहाँ पे 0 भी है, हमारे पास x का मान क्या है 0 भी है और 1 भी है और 3 भी है और क्या है 10 भी है। हमारे पास 4 पॉइंट दिख रहे हैं ना, 4 पॉइंट दिख रहे हैं। तो लेकिन चारों पॉइंट पर हमारा फंक्शन परिभाषित नहीं है ना, मतलब कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं, अब यहाँ पे चूज करो ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो LHL और RHL हमको दे देंगे। ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो हमको LHL दे देंगे, RHL देंगे, फंक्शन का मान देंगे। तो देखो जरा यहाँ पे x बराबर 1 पर देखो जरा, एक देखो जब x बराबर है 1 के तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर 3 है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और जब LHL की बात करें, यानी कि जब x छोटा है 1 से तो फंक्शन क्या है, देखो x यहाँ पे छोटा है 1 से ना, तब भी फंक्शन का मान क्या है 3 ही तो है। अब देखो RHL की बात करें, तब अगर x बड़ा है 1 से तो फंक्शन का मान क्या है, देखो यार जब x बड़ा है 3 से और 1 से ये वाला है तो फंक्शन का मान 4 है। तो यार सीधी सीधी बात है ना, देखो x बराबर 1 पर फंक्शन का मान, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट तीनों अलग अलग आ रहे हैं भाई। जब चारों को 3 के बराबर होना चाहिए था ना, तो तीनों क्या देखो ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि राइट हैंड लिमिट गड़बड़ कर रहा है, यानी कि x बराबर 1 पर फंक्शन क्या है, असतत है। x बराबर 1 पर फंक्शन क्या है, असतत है। अब देखो x बराबर 3 पर चेक करते हैं, x बराबर 3 पर जब x 3 के बराबर है तो फंक्शन का मान क्या है 5 है, और जब x छोटा है 3 से तो फंक्शन का मान ये वाला 4 है, और जब x बड़ा है 3 से तो फंक्शन का मान क्या है 5 है। अब लो अब भी गड़बड़ हो रहा है, यानी कि x बराबर 3 पर फंक्शन का मान, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तब x बराबर 3 पर भी फंक्शन क्या है, असतत है। कोई दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे तो कोई मान थोड़ी रख पाओगे, तो मान है ना। तो 1 और 3 मिला, 1 पर भी असतत आया और 3 पर भी क्या आया, डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या फिर फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब देखो अब मतलब कि 0 और 10 पे चेक करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 0 पर फंक्शन 1 के प्रकार परिभाषित है कि छोटा है, मतलब x बड़ा है 0 से या बराबर है, छोटा वाला इवन नहीं किया। 10 पे भी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ भी फंक्शन के तीनों नहीं निकल पाएंगे, लेफ्ट राइट और फंक्शन का मान नहीं निकल पाएगा। फंक्शन का मान निकल जाएगा 10 पे, लेफ्ट निकल जाएगा, बट राइट पे हमको परिभाषित नहीं, तो 1 और 3 पे खाली निकालेंगे। राइट वाला कहाँ, जब x बड़ा होगा 10 से तब ना राइट होगा, और यहाँ पे कहाँ 10 से बड़ा दिख रहा है, कोई दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो मिल जाएगा, लेकिन हमको उसके अंदर जाना नहीं है। अभी मान लो यहाँ पे कह रहा है x बड़ा है 1 से, तो 1 से बड़ा है, पता नहीं कितना बड़ा है, ये वाला मिल जाएगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं आएंगे, सब अलग अलग मान पे अलग अलग चीज़ें आ रहा है। तो 1 और 3 पे आप चेक करो, मतलब जिसमें पूरी तरह परिभाषित दिख रहा है उसी पे चेक करो, बाकी दुनिया कहानी तुम छोड़ो।
अब क्या कह रहा है अगला सवाल, सवाल नंबर 15वां है एफ एक्स बराबर, देखो ध्यान से रहा तो 2x 0 4x, x छोटा है 0 से और यहाँ पे x क्या है छोटा बराबर 0 ऐसे ऐसे 1 बड़ा है 1 से। यहाँ हमारे पास कितने पॉइंट हैं 2 पॉइंट है 0 और 1, x का मान 0 भी है और 1 भी है। जब x का मान 0 हो रहा है तो फंक्शन क्या है पहले यह लिख लो, जब 0 है तो फंक्शन का मान देखो ये वाला 0 बराबर तो 0 आ रहा है, और जब x का मान छोटा है 1 से यानी कि LHL, अरे 0 से 0 पे हो रहा है बात ना, तो fx क्या है छोटा है 0 तब भी 0 आ रहा है, और जब x बड़ा है 0 से यानी कि RHL तब फंक्शन का मान क्या आ रहा है, तो RHL देखो x बड़ा है 0 से, अरे सॉरी x छोटा है 0 से तो फंक्शन ये वाला है 2x है ना, और जब बड़ा है तो 0 वाला है। x बड़ा है 0 से, देखो यहाँ पे छोटा है वाला, ठीक है ना। करना क्या है, इन दोनों को तो ठीक ही है, दोनों ठीक चल रहे हैं। अब LHL को तो दोनों मान है, आप खाली LHL निकालो, LHL निकालोगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और f यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे रखो 0 माइनस h, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 0 माइनस h का होल स्क्वायर, यानी कि निकलेगा तो h का होल स्क्वायर, यानी कि निकलेगा 2h का स्क्वायर, पुट करोगे 0 आ जाएगा है ना। तो x बराबर 0 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ रहा है ना, तो x और 0 पर फंक्शन क्या है सतत है, कंटिन्यूअस है। दूसरा पार्ट चेक करते हैं, ये तो पहला पार्ट हो गया ना, और x बराबर 1 पर चेक कर लो, जब x बराबर 1 के चल रहा है तो फंक्शन क्या है बच्चों 1 के बराबर, तो फंक्शन 0 है, ठीक है ना। और जब LHL की बात करो यानी कि x छोटा है 1 से, x छोटा है 1 से तब भी 0 आ रहा है फंक्शन का मान, और RHL की बात करें तो x अगर बड़ा है 1 से तो फंक्शन का मान क्या आएगा 4x आएगा, ठीक है ना। अब ये तो 0 बदल भी नहीं करेगा, आप खाली RHL को निकालिए, RHL क्या आएगा लिमिट x टेंस टू 1 पे है ना 1 रहेगा यहाँ पे 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, यहाँ पे रखो 1 प्लस h, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपको अंदाज़ा हो गया होगा, बार बार लिखना थोड़ी ज़रूरी है, 4 और 1 प्लस हो जाएगा h, यानी कि आएगा h का मान 0 पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या आएगा देखो अब हो जाएगा, अरे ऐसे लिख लो एक लाइन और पढ़ा लो भाई, लिमिट h टेंस टू 0 यह 4 और 1 प्लस 0 ये आएगा 4, यानी कि x बराबर 1 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, और देखो मान बराबर यार नहीं आ रहा है, अतः हम क्या बोलेंगे x बराबर 1 पर फंक्शन क्या है असतत है, x बराबर 1 पर फंक्शन क्या है असतत है। समझ गए हमारी बात को ना, 1 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बस इतना बस जानो आप, 0 पर कंटिन्यूअस और 1 पर डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज ऑफ द मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो दिस इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। अब क्या देखेंगे सवाल नंबर 16, सवाल नंबर क्या है 16, देखते हैं क्या कहता है। 16 भी बढ़िया सवाल लिखा है, 16 है आपका एफ एक्स बराबर माइनस का 2 और यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। और ये लिखा है x छोटा बराबर 1 नहीं माइनस 1 है, और यहाँ पे क्या है x माइनस 1 ऐसे, और ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या है x बड़ा है 1 से, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, आप ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। यहाँ भी हमारे पास x बराबर 1 है और एक x बराबर क्या है माइनस 1 है, माइनस 1 है, तो x बराबर 1 पर फंक्शन क्या है, जब x 1 के बराबर है तो फंक्शन क्या है 2x है, और जब 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, जब 1 से छोटा है, देखो जब x छोटा है 1 से तभी फंक्शन यही है,
इतना और ध्यान दो ना। और जब x बड़ा है तभी फंक्शन ये वाला है। और -1 जब लोगे ना तो -1 पर फंक्शन क्या है, -1 पर फंक्शन ये वाला है। और -1 के 1 से छोटा, -1 से छोटा ये वाला फंक्शन यही वाला है, -1 से बड़ा ये वाला फंक्शन है। तीनों में निकाल के इसके लिए 3 ठो अलग निकलेगा, 3 ठो अलग निकलेगा। तीनों अगर बराबर आ रहे हैं तो कंटिन्यूअस कहलाएगा, और बराबर नहीं आ रहे हैं तो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं वो हमको करके आप जरूर दिखाओगे। अब देखो सवाल नंबर 17 क्या कहता है। सवाल नंबर 17 कह रहा है f(x) बराबर, क्या कहता है, f(x) बराबर ना ऐसा कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पे यार। यहाँ पे 17 ना, खैर मैं लिखता हूँ पहले। यहाँ पे है ax प्लस का 1, और यहाँ पे क्या है बच्चों, bx, और यहाँ पे है प्लस का 3, और यहाँ है यदि x छोटा बराबर 3 से, और यहाँ पे क्या है, यदि x बड़ा है 3 से। तो सवाल का क्या रहा है जानिए। a और b का मान बताना है। a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि जिनके लिए वो इतना तो कह ही दिया है कि x बराबर 3 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। x बराबर 3 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखो जरा, x बराबर 3 पर फंक्शन का मान अगर कंटिन्यूअस है तो हम बोलेंगे यार इसका जो RHL होगा ना वही LHL होगा। फंक्शन की वैल्यू 3 पर तीनों बराबर होगी। ये बात तो सही है ना, क्योंकि बोल दिए कंटिन्यूअस है। चलो निकालते हैं f3 का मान। जब x बराबर 3 के तो फंक्शन ये वाला है ना, तो a गुणे 3 + 1 यानी कि 3a + 1 आएगा। LHL निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h। अब देखो जब छोटा है 3 से तब भी फंक्शन यही है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और जब 3 माइनस h यहाँ पे रखोगे ना तो हो जाएगा a 3 माइनस h + 1। ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 3a माइनस ah + 1, ये हो जाएगा 3a + 1, ठीक है ना। अब निकालते हैं RHL। क्या निकालते हैं, RHL देखते हैं क्या कहता है यार। RHL कोई बात नहीं है। RHL निकालते हैं, देखते हैं कहता क्या है। RHL क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 + h। अब यहाँ पे रखोगे 3 + h ना, ये वाला है 3 से बड़ा तभी तो RHL निकाल रहे हो। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + h + 3, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3b + bh + 3। ये आ जाएगा हमारा h का मान 0 रख लेंगे। 3b + क्या आएगा, 3 आएगा, 3 कॉमन ले लो, b + क्या आएगा 1 आएगा, है ना। अब देखो यार तो बराबर लगता है तुमको नहीं आ रहा है ना, लेकिन अब बताना है। अब कंडीशन सतत है तो कंडीशन को दिखाना पड़ेगा आपको। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहीं पे मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस जगह पे, और हम बोलेंगे चूँकि LHL RHL यानी कि 3 और b + 1 बराबर 3a + 1 बराबर 3a + 1, यही वाला है ना। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप इसमें से कोई उठा लो। ये हो जाएगा 3b + 1 बराबर 3a + 1, और ये हो जाएगा हो ये 3 + 3 रहेगा यहाँ पे ना। ये हो जाएगा 3b माइनस का 3a बराबर 1 माइनस 3, यानी हो जाएगा -2। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों, कह सकते हो कि 3b बराबर 3a + का, ऐसे लगा लो यार, छटाओ इसको। ये हो जाएगा 3b बराबर 3a, और जाएगा उधर तो -2, यानी कि b बराबर 3/3a - 2/3। ये आएगा b बराबर a - 2/3, या फिर a बराबर b + 2/3। यानी कि a और b के बीच अगर यह संबंध रहा,
सीधे लिखेंगे, आप लिख लो फटाक से। अगर ए और बी के बीच में यह संबंध रहा तो कंटिन्यूअस होगा, अगर नहीं रहा तो नहीं होगा। ए और बी का मान थोड़ी निकलेगा यहाँ पे, ए और बी के बीच संबंध यहाँ पे निकलेगा, ठीक है ना। अगर ए और बी के बीच यह कंडीशन रहा किसी एक के मान के लिए, अगर बी का मान इसके बराबर आ जा रहा है तब तो वहाँ कहेंगे मतलब कि कंटिन्यूअस कर लेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो बोलना ए के उन मानों के लिए जिनके लिए बी बराबर ए माइनस 2/3 हो, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। इस सवाल नंबर क्या हो गया हमारा 17 हो गया। अब चलते हैं बच्चों सवाल नंबर देखते हैं 18 क्या कहता है। सवाल नंबर 18 में देखते हैं कितना दम है, कितना दम है। 18 क्या कहता है, लैम्डा के किस मान के लिए। 18 भी वही हलवा पूड़ी वाला सवाल है भाई। अब देखो जरा, ये होगा लैम्डा और यहाँ पे क्या है x² माइनस 2x, और यहाँ पे है x छोटा बराबर 0 से, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है 4x + 1 और x बड़ा है किससे बच्चों, 0 से। लैम्डा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर फलन सतत है, मतलब कि x बराबर 0 पर बोल दिया गया है फलन सतत है, तो लैम्डा का मान निकालो। ये सवाल नंबर पहला है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम बोलेंगे x बराबर 0 पर फंक्शन का पहले निकालेंगे मान, क्या आएगा जब बराबर 0 का, तो फंक्शन है ये हमारा है ना, तो ये आ जाएगा f0 बराबर, यहाँ 0 पुट करोगे 0 माइनस, यानी कि आएगा हमारा कुल 0 आ जाएगा यार नहीं। अरे भाई देखो f(x) बराबर लैम्डा x² माइनस 2x, जब यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 पूरा हो जाएगा, लैम्डा का मल्टीप्लाई 0 हम करो 0 ही आएगा। और x बराबर 0 पर हम निकालते हैं LHS, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, यानी कि जब बेटा x का मान छोटा है 0 से, फंक्शन यही हमारा है, यानी कि हो जाएगा लिमिट h टेंस टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस h लगाना है, हो जाएगा लैम्डा माइनस h का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे माइनस h। समझ में आई हमारी बात ना भाई। पहले फंक्शन आप ऐसे लिख लो ना, कोई दिक्कत हो तो। f(x) बराबर लैम्डा x का स्क्वायर माइनस का 2x, यहाँ पे f(x) यानी कि 0 माइनस h पुट करो तो यहाँ भी यही तो आएगा। अभी आएगा लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा, ये आएगा h का स्क्वायर प्लस का क्या आएगा 2h आएगा। यहाँ भी कुछ होने वाला नहीं, हो जाएगा टोटल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना यार। ये भी कितना आ गया हमारा, ये तो 0 आ गया, फंक्शन का मान यहाँ भी 0 आ गया। अब निकालते हैं RHS, जरूर देखते हैं क्या होने वाला है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, यानी कि अब यहाँ रखो 0 प्लस h रख लो, ये हो जाएगा लिमिट x के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 0 प्लस h प्लस का 1, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 4h और प्लस का 1, h का मान पुट कर लो 1 आ गया यार। ये तो संबंध बनने वाला ही नहीं है, क्योंकि तीनों अक्षर होते समझ में आता, तीनों अंक आ गए ना, तीनों अंक आ गए, यानी कि लैम्डा के किसी भी मान के लिए ना फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लैम्डा के किसी भी मान के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। समझ गए हमारी बात को ना, इस बात को लिखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर बेटा अक्षर वक्षर आता ना, यहाँ पे अगर अक्षर वक्षर आता, जैसे कि यहाँ पे कुछ सब अंक आ गए और अंक बराबर है ही नहीं, यानी कि लैम्डा किसी मान के लिए लैम्डा तुम कुछ और रख लो, हमेशा ऐसे आएंगे, कंटिन्यूस नहीं होने वाले हैं। और अगला सवाल इसी में है, x बराबर 1 पर इसकी सततता का विचार करें। x बराबर 1 पर इसके कंटिन्यूअस होने पर आपको क्या करना है बच्चों, विचार करना है। तो विचार करने के लिए आप क्या करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो। हालांकि 1 पे मान तो निकलेगा नहीं, जब 1 मतलब कि आप समझ सकते हो 1 पे अगर आओगे तो 0 से बड़ा और यहाँ पे 0 छोटा, एक बार ये वाला फंक्शन काम करेगा और एक बार नहीं, दोनों बार तो ये फंक्शन काम करेंगे। अब देखो x बराबर 1 पर चेक करोगे ना, तो 1 है कहीं मिलेगा, 1 के लेफ्ट में आओगे तो भी 0 से बढ़ा पाओगे, 1 के थोड़ा राइट में आओगे तब भी 0 से बढ़ा पाओगे, यानी कि दोनों बार फंक्शन क्या होगा हमारा 4x + 1 ही होगा। ओके,
कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं ना। LHL निकाल लो, LHL निकाल लो, फंक्शन का मान यानी निकलेगा, दोनों को बराबर कर लो, लैम्डा का संबंध आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो कोई बात है। हालांकि आपका सतत आएगा यह वाला। तो सवाल नंबर 18 भी आप कर लोगे उम्मीद करते हैं। और सवाल नंबर क्या है बच्चों, 19 है। 19 नंबर सवाल यार बड़ा अजीब सवाल है, ठीक है ना। 19 को मैं लगाने वाला वैसे भी हूँ नहीं। अगर 19 आपको लगाना है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बेटा दे रहे हैं लिंक, यानी कि वहाँ पे लिंक में आपको मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, और सवाल भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ज़्यादा मतलब कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 19 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ फटाक से, और आप जब पा जाओगे सवाल नंबर 19 का बेस्ट सॉल्यूशन, दुनिया का बेस्ट सॉल्यूशन, हिंदी में वो भी। तो सवाल नंबर 19 बेटा यही है, ये लिखा है ना, एक्स माइनस ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं हर एक मतलब कि पूर्णांक के लिए, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा यहाँ बनेगा, कुछ यहाँ हमेशा ब्रेक करता है, ठीक है ना। वो डिसकंटिन्यूअस जाओ ऑलवेज रहता है। तो नीचे आप जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाक से उसको देख लो, आपकी भी दिमाग खुल जाएगी, दिमाग की बत्ती, कि क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और क्या होता है पढ़ाई, आप जान जाओगे। सवाल नंबर देखो 20 क्या कहता है बच्चों। सवाल नंबर 20 भी काफ़ी बढ़िया सवाल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइन वाइन पता नहीं क्या क्या लिखा है, उसको देखते हैं क्या कहता है। और आज के वीडियो का लास्ट सवाल भी आपका होने वाला है, तो मन लगा के देखो। ये लिखा है एफ एक्स बराबर, क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5। कह रहा है एक्स बराबर पाई पर सतत है कि नहीं है, एक्स बराबर पाई पर चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, जब ऐसे नॉर्मल फंक्शन मिलते हैं तो भी हम क्या कर लेंगे, अपना काम आराम से कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अब नॉर्मल फंक्शन है ना, अब हम बोलेंगे सॉल्यूशन में x बराबर पाई पर फंक्शन का मान ये आ जाएगा f पाई बराबर पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस का 5। और साइन पाई का मान जहाँ तक हमको लगता है ना, इस वाले पे साइन का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है, साइन पाई का मान 0, यानी कि पाई का स्क्वायर प्लस 5। और x बराबर पाई पर सीधे लिमिट निकाल दो, बस लिमिट निकालो, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू पाई एफ एक्स का मान क्या है, x का स्क्वायर माइनस साइन x प्लस का 5। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई, और पाई रख लो मानना, ये पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस का 5, ये लो, ये भी 0 आएगा, पाई स्क्वायर प्लस का 5। यानी कि बेटा x बराबर पाई पर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन का मान दोनों बराबर आ गए, अतः x बराबर पाई पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सवाल नंबर 19 बेटा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लो पटाख से, बढ़िया आपको मज़ा आएगा वहाँ पे। तो अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, अब बात लिख दो कि सर आ गया। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप फिर से मुस्कुराते रहो, अपने आप को स्वस्थ रखो, फैमिली को स्वस्थ रखो, पढ़ाई जम के करो ताकि टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।